नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर से साइक्लोथॉन की शुरुआत की। यह यात्रा नीट, यूजी और सीबीएसई परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक तथा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निकाली जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत इंदौर से भोपाल तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 2 दिनों में भोपाल पहुंचेगी। भोपाल के वार्ड 62 में आनंद नगर चौराहे के पास नगर निगम की दुकानों के ऊपर बन रहे भाजपा पार्षद राजेश चौकसे के निजी कार्यालय को 10 जुलाई को ढहा दिया गया। इसके बाद पार्षद की नाराजगी सामने आई थी। चौकसे ने कहा कि निगम कमिश्नर की अनुमति से ही दफ्तर बनवा रहे थे, लेकिन मंत्री के कहने पर वह तोड़ दिया गया। सिंहज 2028 की महा तैयारियों को पहले ही बारिश में बड़ा झटका लगा। क्षिप्रा नदी पर हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम होशियारी और मकोड़िया के बीच बन रहा सिरोज बैराज कम काजवे डैम 9 जुलाई को सुबह तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। इस गंभीर मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के सख्त निर्देश के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोचिंग संस्थानों को शपथ पत्र और फायर प्लान जमा करने के लिए दिया गया अल्टीमेट खत्म हो गया है। सोमवार तक नोटिस पाने वाले 61 संस्थानों में से सिर्फ 30 ने ही 200 रुपए के न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ फायर प्लान जमा किया, जबकि 31 ने कोई जवाब नहीं दिया। निगम की टीम ने उन्हें फोन कर शपथ पत्र देने के लिए भी कहा, लेकिन कुछ संस्थानों ने बताया कि उन्होंने कोचिंग ही बंद कर दी है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में सोमवार को भारतीय आयुर्वेदिक संस्था परिसर मुख्यालय से आई औचक निरीक्षक टीम के सामने गैस पीड़ितों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एमआरआई जैसी महत्वपूर्ण जांच के लिए 3-3 महीने बाद की तारीखें दी जा रही है। कई विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज स्टॉप E20 पेट्रोल ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया। स्टॉप E20petrol.com के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिका पर हस्ताक्षर कर अपनी आवाज दर्ज करा सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बिना पूरी तैयारी के E20 पेट्रोल देश पर थोप रही है, जबकि लाखों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन में खराबी और बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना को रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का है। इसके साथ ही लाभार्थियों के चयन के लिए पात्रता संबंधी नियम भी तय कर दिए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों को साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रखने के लिए गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सूरजपुर जिले की महिला डॉक्टर से डॉक्टर पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में 20 लाख रुपए मांगे। प्रताड़ना से परेशान होकर डॉक्टर अपने मायके लौट आई। उनकी शादी 1.25 साल पहले हुई थी। मामले में पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी अंक सूची उपलब्ध कराकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने कोबरा से गिरफ्तार किया है। पिछले लंबे समय से ठगी का मास्टरमाइंड फरार चल रहा था। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। रायगढ़ जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 9 लाख रुपए कीमत की 21 चोरी की बाइक बरामद की है। मामले में 2 आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अवैध खेर लकड़ी की तस्करी मामले में रायपुर के एक गोदाम पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई में 2 ट्रक से अधिक खेर की लकड़ी बरामद हुई है। गोदाम को सील कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोबरा को 240 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी मिले 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अब तक किसी भी शहर में इनका संचालन शुरू नहीं हो सका है। इसके उल्टा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई शहरों में ई-बसें सड़कों पर दौड़ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार दोपहर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में
करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से नए हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की घोषणा की। गडकरी ने बताया कि लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट से कमता तक 3 मंजिला फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना अब अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। परियोजना का प्रोजेक्शन 15 से 20 जुलाई के बीच नई दिल्ली में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने होगा। इसमें परियोजना की जरूरत, उपयोगिता और वित्तीय पक्ष को प्रस्तावित किया जाएगा। प्रोजेक्शन के बाद मंजूरी मिलने पर निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा, जहां तक मेरा अनुमान है करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने की बात गलत है। गोविंद देवगिरी ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने इस्तीफे की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। बस्सी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इलाज का बहाना बनाकर जन सेवा केंद्र संचालक से 50,950 रुपए की ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साइबर मुख्यालय लखनऊ के साइबर ब्रज अभियान के तहत की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, 2 मोहर और 1,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। शाहजहांपुर में स्कूली बच्चों ने वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। इस दौरान सहयोग संस्था के पदाधिकारियों ने बच्चों के साथ मिलकर 1,100 पौधे लगाए। संस्था ने बताया कि इस सीजन में कुल 5,100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम जनपद की मॉडल ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर में आयोजित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विवेक चौहान का भव्य सम्मान किया गया। विद्यालय के खेल प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षकों, विद्यार्थियों और गणमान्य अतिथियों ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में साल 2028-29 की कार्यक्रम के लिए भारत के अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। उन्होंने भारत के शांति दृष्टिकोण को साझा किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक सुरक्षा और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देना है। आधिकारिक तौर पर जानकारी आर्थिक आंकड़ों के अनुसार जून महीने में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4% के स्तर तक पहुंच गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर इस दौरान 5.32% दर्ज की गई। पिछले 16 महीने में यह पहली बार है जब खुदरा महंगाई दर ने 4% के स्तर को छुआ है। भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारियां पूरी की जा रही है। रेल मंत्रालय के प्रारंभिक विवरण के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इस तकनीकी का परीक्षण अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही पटरियों पर उतारा जाएगा। यह देश के हरित परिवहन अभियान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से कई गुना ज्यादा अमीर है। घनश्याम 20.08 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है, जबकि आशुतोष तिवारी के पास 1.79 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह जानकारी दोनों के नामांकन फॉर्म के साथ लगाए गए शपथ पत्र में सामने आई है। सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा। पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ केथवलिया विराट रामायण मंदिर के शिव मंडप में स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराया जाएगा। रुद्राभिषेक के लिए पटना से पुजारी जाएंगे। हालांकि विराट रामायण मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराने का शुल्क अभी निर्धारित नहीं हुआ है।